हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं मानविंद सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के साउंड चैप्टर से रिलेटेड 10 बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ 2 और 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अभी तक 10 से अधिक वीडियो बना चुका हूं जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर बेस्ड हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्घ्य होगी या अप्रगामी होगी या विद्युत चुम्बकीय होगी। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है आपकी अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगें तरंग संचरण की समांतर दिशा में चलती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगें हैं जो उनके माध्यम के कण हैं उनके साथ चलती हैं, उनके आगे पीछे ऐसे चलती हैं तरंग संचरण की दिशा में, तो उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। और अनुदैर्घ्य तरंगों में आपके संपीड़न और विरलन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। संपीड़न कहाँ? जहाँ तरंगें पास पास होती हैं वहाँ संपीड़न, और जहाँ तरंगें दूर दूर होती हैं वहाँ विरलन की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ आपकी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों में जो तरंग संचरण के कण हैं वो माध्यम के साथ लंबवत चलते हैं, इस टाइप से ऊपर नीचे, तो ये आपकी होती हैं प्रकाश तरंगें। और अनुप्रस्थ तरंगों में आपके श्रृंग और गर्त बनते हैं, जो उठा हुआ आपका श्रृंग होता है और ये दबा हुआ आपका गर्त होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगें आपकी प्रकाश में उत्पन्न होती हैं, प्रकाश तरंगें होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगें आपकी ध्वनि में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? अनुदैर्घ्य तरंगें इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? विच इज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर साउंड वेव्स? ध्वनि तरंगों के लिए सही कथन पूछ रहे हैं, ऑप्शन में दे रहे हैं। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं है क्योंकि ये कथन गलत है। ये निर्वात में चल सकती हैं, ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेता है, जबकि 1 सेकंड में ध्वनि केवल 332 मीटर की दूरी तय कर पाती है। यही कारण है कि जब बिजली चमकती है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो प्रकाश पहले अपन तक आ जाता है और ध्वनि बाद में पहुंचती है। इसलिए जब बिजली चमकती है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अव मतलब होता है कम, यानी अवश्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य के बेस पर तरंगों को वर्गीकृत किया गया उनकी आवृत्ति के आधार पर। तो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम की तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20 और 20,000 के बीच की जो रेंज होती है उसको कहते हैं आपके श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, जिनको अपन सुन सकते हैं। 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगों को ही मानव सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। ये हर्ट्ज क्या है? ये आवृत्ति के मापने की एक इकाई है। इनको इंफ्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को और क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात सुनिए ध्यान से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, किसी भी लेक्चर देख रहे हैं, तो हमेशा ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एकदम क्लियरिटी के साथ एक एक बात आपके दिमाग में जा सके। तो ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन को।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अभी अपन देख सकते हैं पराश्रव मतलब जो ऊपर होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होती हैं। 20,000 हर्ट्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो 20 गुणा 10⁻³ मतलब वो आपका 20,000 हर्ट्ज ही हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। इनके ह्यूमन लाइफ्स में और ह्यूमन एप्लीकेबल है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किया था गाल्टन ने। इसलिए वो एक सीटी होती है, उसको गाल्टन की सीटी कहते हैं, जो कुत्ते वगैरह को ट्रेंड करने के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि कुत्ते पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाल्टन की सीटी, जो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि शिकार पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करती है? जो शिकारी पक्षी हैं या बाधाएं हैं उनको उत्पन्न करने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। मतलब उनके सामने कोई बाधा आ गई या कोई शिकारी पक्षी आ गया तो कई वो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं और सामने वाली जो बाधा है उसमें वापस तरंगें उसकी बॉडी से टकराती हैं, जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है और उन्हें अवरोध का पता चल जाता है। तो ये सब लोग किसका प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका उपयोग ले सकते हो आप? अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव, इंफ्रावेव, सबसोनिक वेव। तो अपन यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रा जो आपकी होती हैं पराश्रव्य तरंगें, उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो वो पेनिट्रेट करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा उनके कानों पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे और वो वहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व ध्वनि का एक गुण है। ध्वनि आपकी पतली है, मोटी है, तो वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जिसकी आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि बहुत पतली होगी, जैसे मच्छर भिनभिनाता है तो इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है मच्छर की। और जो हवाई जहाज़ जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं उनकी आवृत्ति कम होती है। तो जो तारत्व है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई, घड़ियों के कलपुर्जे और बहुत सारी चीज़ों में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, इसलिए इनका उपयोग विमानों के आंतरिक भागों की साफ सफाई में किया जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।